A parallel plate capacitor having plate area 400 cm square and separation between the plate is 1 mm is connected to power supply of 100 volt. A dielectric slab of thickness 0.5 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap. First, find the increase in electrostatic energy. Second, if the power supply is now disconnected and the dielectric slab is taken out, find the further increase in the energy. Why does the energy increase in inserting the slab as well as in taking out? Okay, तो इनिशियल सिचुएशन क्या अपने पास ये कैपेसिटर है सी है और पोटेंशियल वी है, अपने को वी दे रखा है, सी का बारे में दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, डी दे रखा है, राइट। तो अपन कैपेसिटर निकाल सकते हैं, कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट अपन डी होता है। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, थिकनेस क्या रखा है 0.5, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे 0.1 दे रखा है लेकिन एक्चुअल में यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, थिकनेस क्या है 0.5 है, 0.5 mm, तो थिकनेस क्या है 0.5 mm है, ये डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। ओके, तो आपका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगा, तो एनर्जी में इंक्रीज होगा, इन्होंने डायरेक्ट बोल रखा है, वो इंक्रीज कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है, पोटेंशियल सेम रहेगा। अब सेकंड में इन्होंने क्या किया कि पहले तो इन्होंने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और फिर क्या किया कि इस स्लैब को निकाल दिया, ठीक है, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसको निकाल दिया, तो ये सिचुएशन आ गई। अब इंक्रीज इन एनर्जी कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, यानी कि पहले आप एनर्जी यहाँ का फाइंड करो U1, ये फिर U2 बोल देते हैं, ये U3 बोल देते हैं, तो अपने को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट फाइंड करना है U2 माइनस U1 कितना है ये अपने को फाइंड करना है। सेकंड फाइंड करना है आपको, अपने को फाइंड करना है कि इंक्रीज यहाँ पर भी हो रहा है, यानी U3 माइनस U2 कितना है ये अपने को फाइंड करना है, ये चीजें अपने को फाइंड करनी है, दो क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, पहले कैपेसिटेंस C कितना है, सी को देखेंगे तो ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आएगा, राइट। ए कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस 4। ओके, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितना है 1 mm, राइट, यानी 10 की पावर माइनस 3। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कैपेसिटेंस आ जाएगा 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फेरेड। ओके, ऐसे अपन सेकंड कैपेसिटर निकाल देते हैं, जब डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो कितना आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, ए कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और ये है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ओके, डी कितना है, डी है 1 mm यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और टी है 0.5 mm यानी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और ये कितना जगह 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई के कितना है 5। ओके, इसको सोल्व करते हुए देखो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.5 आ गया। ओके, और 10 की पावर माइनस 4 यानी 10 की पावर ये माइनस 2 हो जाएगा, इधर जाएगा 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं या फिर रन देते हैं, ये कितना 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है और ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन, तो ये 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, राइट। ओके, तो इसको सोल्व करते तो नीचे आ जाएगा अपने पास 0.6 और इंटू 10 की पावर माइनस 3, ऊपर कितना है 4 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 10, राइट। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास ये आएगा, नीचे 6 ले लेते हैं, ऊपर 10 की पावर 4 ले लेते हैं तो 10 की पावर माइनस 6 ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, सॉरी सही है, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा ना, कुछ गलती की यहाँ पे, क्या गलती की, 10 की पावर माइनस 2 आएगा तो 14 होगा ना, ये 14 हो जाएगा, ये 14 होगा। ओके, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 10 आ जाएगा। ओके, यानी ये आ जाएगा 5.9026 इंटू 10 की पावर माइनस 10 क्या आ जाएगा फेरेड आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। ओके, दोनों कैपेसिटेंस आ गए, सी और सी डैश, इन सी कितना अपने पास 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फेरेड है। ओके, सी डैश कितना है, सी डैश है अपने पास 5.90 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फेरेड। ओके, तो सी और सी डैश आ गया। अब अपने को एनर्जी फाइंड करना है U2 माइनस U1, तो फर्स्ट अपन देखते हैं U2 माइनस U1 अपने को फाइंड करना है, ये कितना होगा हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे सी डैश होगा, राइट। ओके, यहाँ पे सी होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है इसलिए मैंने वी रखा है, राइट। ओके, अब सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे सी कॉमन, वी कॉमन आ रहा है, हाफ वी स्क्वायर कॉमन और सी डैश माइनस सी आ रहा है, राइट। ओके, वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ वी कितना है अपने पास, वी है अपने पास 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 और सी डैश माइनस सी कितना होगा, यानी 5.9 माइनस 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10, राइट। इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 18 माइक्रो जूल एनर्जी आ जाएगा U2 माइनस U1, राइट। यानी कि एनर्जी आपका इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव आया ना, यानी इंक्रीज हुआ है,
क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, राइट, और वी कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ इसलिए एनर्जी इंक्रीज हुआ। क्लियर है? एनर्जी क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ इसलिए एनर्जी इंक्रीज हुआ। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या किया है कि आपका बैटरी से कनेक्टेड सी डैश, और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैटरी रिमूव किया। तो बैटरी रिमूव किया तो इसके पास चार्ज कितना है, चार्ज क्यू डैश आया, क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश इंटू वी, ये चार्ज इसके पास रह गया, राइट, ये चार्ज रह गया। अब इन्होंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया, डाइलेक्ट्रिक निकाल गया यानी ये सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन में भी चार्ज तो आपका क्यू डैश ही रहेगा, राइट, चार्ज तो क्यू डैश ही रहा ना, यहाँ पे चार्ज क्यू डैश इसने बैटरी ने दिया। अब इन्होंने पहले बैटरी निकाल दी तो इसके अंदर चार्ज कांस्टेंट हो गया, और इन्होंने डाइलेक्ट्रिक से निकाली यानी चार्ज कांस्टेंट रहा। हाँ, पोटेंशियल पता नहीं कितना कम हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, बट चार्ज फिक्स रहा। चार्ज क्या रहा, चार्ज चेंज नहीं रहा, चेंज नहीं हुआ। ओके, तो अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। वापस अपने को फाइंड क्या करना है, U3 माइनस U2 फाइंड करना है, राइट, यानी हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सी डैश आएगा और वी तो अपने पास दे ही रखा है। ओके, यहाँ तो v फिक्स है लेकिन यहाँ v नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे v को मैं v नॉट बोल देता हूँ, ठीक है, जो भी होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे को यहाँ पता है कि इन दोनों में चार्ज सेम है, तो चार्ज सेम है तो मैं सेकंड v नॉट फाइंड करना हूँ। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल होता है आपका, पोटेंशियल अपन क्या बोल सकते हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी क्यू डैश अपॉन सी, क्यू डैश अपॉन सी हो गया ना, वी नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू डैश अपॉन सी, और यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू यहाँ पे क्यू डैश अपॉन सी डैश आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्यू डैश वी की वैल्यू क्या है, क्यू डैश अपॉन सी आएगी, और यहाँ पे वी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू डैश अपॉन सी आएगी, क्यू डैश अपॉन सी, क्योंकि कैपेसिटेंस सी है और चार्ज क्यू डैश है, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ जो आपकी सिचुएशन है उसमें चार्ज चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये अपने पास पोटेंशियल आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, पोटेंशियल आपका v ज़्यादा है या v नॉट ज़्यादा है, क्योंकि देखो ये सी डैश जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल कम है, तो आपका v नॉट पोटेंशियल क्या है, ये सी सॉरी देखो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस क्या है अपने पास, सी डैश है, सी डैश कितना है 5.9, तो v अपना कम है, राइट, v अपना कम है ना। कुछ गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे गलती की, इसको अपन ने 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी मैंने 2 माइनस 3 कर दिया, यानी माइनस करना है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, सही है ना। ओके, तो ये आपका क्या है, ये ज़्यादा है, तो सॉरी सी डैश ज़्यादा है तो v कम है और v नॉट ज़्यादा है, यानी v इज़ लेस देन v नॉट, राइट, v नॉट ज़्यादा होगा क्योंकि c कम है, c कम है तो v नॉट ज़्यादा होगा। अब आपका देखो हाफ सी वी स्क्वायर, अब पोटेंशियल ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा ही होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस माइनस साइन लगा के ठीक कर देता हूँ, तो ये हाफ सी वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ क्या आ जाएगा, हाफ सी डैश वी स्क्वायर, यही अपने को फाइंड करना है, यानी U3 माइनस U2 फाइंड करना है, राइट। ओके, अब यहाँ पे वी नॉट ज़्यादा है, यहाँ पे अपन लिखा था वी नॉट ज़्यादा है, क्यों वी नॉट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सी कम है। ओके, तो v ज़्यादा है तो हाफ सी वी स्क्वायर, v ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी ये एनर्जी ज़्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है। ओके, तो सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लेते हैं और ये सी वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर माइनस हाफ तो अपन ने बाहर ले लिया, सी डैश क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन वी की बात कर रहा हूँ, यानी सी डैश का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो सी कैंसिल आउट होगा, तो हाफ क्यू डैश का स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ, तो 1/c माइनस 1/c डैश आ जाएगा, राइट, सही किया अपन ने, सही है। ओके, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ क्यू कितना है, क्यू तो निकाला ही नहीं है। ओके, तो क्यू निकालते हैं, क्यू कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू वी इंटू सी, राइट, क्यू इज इक्वल टू वी इंटू सी होता है ना। ओके, तो v यहाँ पे क्यू डैश की बात कर रहा है तो v तो रहेगा, सी डैश आ जाएगा। यहाँ पे देखो v कितना है, v अपने पास है, v दे रखा है 100, और सी डैश कितना है, सी डैश तो अपन ने निकाला है शायद, सी डैश कितना है 5.9। ओके, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और 1/c, सी कितना है, सी है अपने पास 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ओके, और ये कितना आएगा 5.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10,
राइट। इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लेना, जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कितना आएगा ये 1.966 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं 1.97 माइक्रो जूल एनर्जी इंक्रीज होगा। कितना होगा 1.97 माइक्रो जूल एनर्जी इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में एनर्जी क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, और पोटेंशियल स्क्वायर है तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा ना, तो ज़्यादा इंक्रीज हुआ इसमें, इसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा इंक्रीज हुआ। क्यों ज़्यादा इंक्रीज, सेकंड में एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, पहले में 1.18 है, यहाँ पे 1.97 है, क्योंकि वी इंक्रीज हुआ और वी का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो सेकंड का एनर्जी इंक्रीज होने का रीजन पोटेंशियल इंक्रीज होना है, और फर्स्ट में एनर्जी इंक्रीज होने का रीजन क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होना है, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी सीखने के लिए आगे क्या, ठीक है।